बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानी मजालिस की तौफीकात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले फरमान मासूम है। तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है। दिखिए था गहराइयों से शाया निशान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें।
वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत। मौज़ू सुखन सूरह फातिहा है और बिलखुसूस वो आया मुबारका जो मैंने आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समात की बारगाह में हदिया की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुसलमान हो और इन लफ्ज़ों से ना आशना हो। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदा में जुमला हदिया कर रहा हूँ ताकि ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए और तुख़्म मारिफत बोना आसान हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इसका तर्जुमा यही है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने, मैं हैरान हूँ कि इस बात पे गौर क्यों नहीं किया कि जब मदद खुद कुरानी लफ्ज़ है और इस आयत में इय्याका नस्तईन है, तो फिर क्या वजह हुई है कि नस्तईन का तर्जुमा मदद कर दिया गया है। देखिए, मैं जो गुफ्तगू हदिया करूँगा इंशाअल्लाह वो दस्तावेज़ बनेगी। बड़ी वाज़ेह बात है हुज़ूर। एक होती है मदद, एक होती है नुसरत, एक होती है इस्ताअनत, और तीनों लफ्ज़ कुरानी। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जब कुरान में लफ्ज़ मदद बार बार इस्तेमाल हुआ है और परवरदिगार ने लफ्ज़ मदद को तर्क करके यहाँ लफ्ज़ नस्तईन सर्फ किया है, तो उम्मत को क्या ज़रूरत पेश आई है कि इय्याका नस्तईन का तर्जुमा ये कर दिया जाए कि सिवाय तेरे किसी से मदद नहीं चाहते हैं। अगर आयत में लफ्ज़ मदद मौजूद है तो आप मुझे दिखा दीजिए, वरना जो पैगाम इब्तिदा में दे रहा हूँ वो, चूँकि ये मौजू ऐसा है इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं, इश्तिबाह है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबका अजाला हो जाए और पैगाम समातों से कुलूब में हुजूर उतर जाए। इय्याका नअबुदु का मतलब है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन का मतलब कतअन ये नहीं कि हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मुआवनत चाहते हैं इस बात में कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नहीं, ऐसा या अली मैं सुनने का आदी नहीं हूँ। आपने या अली कहना है तो बाजमात कहना है। मैं बिल्कुल 2 जमा 2 बराबर 4 की तरह यहाँ वाइट बोर्ड लाएं तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं, और आज के बाद इंशाअल्लाह वो सवाल ही दम तोड़ जाएंगे जो अली वालों के पीछे पड़े हुए हैं। इय्याका नअबुदु, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। 14 सदियां गुजर गई हैं लोगों को इल्म सर्व करते हुए, माशाअल्लाह, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी न लोग ये समझ पाए हैं कि इबादत क्या है, न ये समझ पाए हैं कि मदद क्या है। इय्याका नअबुदु, चूंकि आज मुझे मुकदमा भी कायम करना है और फिर अगली मजालिस में आपकी फिक्र जहां तक जा सकेगी इंशाअल्लाह मेरे साथ नहवे परवाज रहेगी। इय्याका नअबुदु, अगर आयत का कॉन्टेक्स्ट देखिएगा हुजूर, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं।
व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ तुझसे इस्ताअनत चाहते हैं। किस बात में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। अब ये सिर्फ तुझ ही से इस्ताअनत चाहते हैं, इसका सबब ये है कि इस्ताअनत चाहिए सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रहने के लिए, और जिनकी वजह से लोग मदद का इनकार कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे कायम रहने के लिए सिवाय खुदा के कोई मुआवनत नहीं कर सकता। अगर इस रास्ते पे कायम रहना है तो फिर वो रखेगा जो इस रास्ते से भी ऊपर है। नहीं, आप समझे नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया। सिर्फ तुझसे इस्ताअनत चाहते हैं का मतलब क्या है? अगर कुरान में किसी आयत में ये लिखा हुआ मिल जाए कि खुदा के अलावा भी इस्ताअनत तलब की गई है, तो फिर या तो उम्मत कहे कि माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत खाकम बदहन की आयतों का कॉन्ट्रडिक्शन है, आयतें टकरा रही हैं। और अगर आयतें टकरा नहीं रही तो फिर खुदा करे कि कोई इन मजलिसों में आ जाए और उसे पता चल जाए कि इय्याका नस्ताईन के मानी क्या है। आयतें टकरा नहीं रही, और अगर इस्ताअनत सिर्फ खुदा ही से ताल्लुक़ रखती है, हर तरह की इस्ताअनत, तो फिर कुरान में खुदा क्यों कह रहा है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात? इस्ताअनत मांगो सब्र और सलात से। सब्र क्या है, सलात क्या है, इसकी बहस बाद में होगी। पहले ये फैसला तो कीजिए कि सब्र और सलात दोनों में से कोई खुदा तो नहीं। आयत तो कह रही थी कि खुदा के सिवा हम किसी से इस्ताअनत चाहते ही नहीं, यानी इस्ताअनत मांगनी है सिर्फ खुदा से। तो फिर इस आयत में ये जो खुदा कह रहा है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, इस्ताअनत मांगो सब्र और सलात से, तो फिर इसका मतलब ये है कि सब्र भी खुदा है, सलात भी खुदा है। सलात खुदा की होती है, सलात खुदा नहीं होती। आप जरा फैसला कीजिए कि ये जो लफ्ज़ इस्ताअनत है और पूरी उम्मत बज़िद है कि मदद सिर्फ खुदा ही से मांगनी है, मदद सिर्फ खुदा ही से तलब करनी है। तो एक आयत कह रही इय्याका नस्ताईन, हम सिर्फ तुझ ही से इस्ताअनत चाहते हैं, और दूसरी आयत में खुदा कह रहा है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, इस्ताअनत तलब करो सब्र से और सलात से। और फिर एक और लुत्फ लीजिएगा बात का, वस्ताईनु बात इतनी ऊंचे कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। मेरे सामने आरिफीन तशरीफ फरमा है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात अल्लाह का हुक्म है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन आपकी स्टेटमेंट है, नहीं आप रह गए हैं। मैं मिंबर पे हवाई और सती बातें करने का आदी नहीं हूँ। ये बेटा चेहरे की तरह थोड़ी रौनक चेहरे पे आ जाए, नूर मवद्दत फैल जाए, ताकि मारूज़ात आसानी से अदा कर सके। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, इस्ताअनत मांगो सब्र और सलात से, ये हुक्म परवरदिगार। मैं सवाल करना चाहता हूँ अपने मौजूद सामीन से कि इय्याका नाबुदु कौन कह रहा है? समाते इय्याका नाबुदु कह कौन रहा? बोलिए। बंदा। इय्याका नस्ताईन कौन कह रहा? बंदा। इसका मतलब है कि जो मौजू बहस है वो हुक्म परवरदिगार नहीं, वो बंदों की स्टेटमेंट है। ये जो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन जो मौजू सुखन है, ये हुक्म परवरदिगार नहीं, ये बंदों की स्टेटमेंट है, या दूसरे लफ्जों में कहूं कि बंदों की ख्वाहिश है। बंदे चाहते हैं कि ऐलान कर दिया जाए कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे इस्ताअनत चाहते हैं। खुदा जाने वो मायारी बंदा कौन है कि जिसने ये जुमले जबान से अदा किए हैं और खुदा ने रिवायत करके कुरान बना दिया है।
जो मैं जाम घूंट घूंट पिलाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह लुत्फ आ जाएगा अगर बात उसी मायार पे चलती रही। और जिस मायार पे आपने गुफ्तगू का इस्तेमाल किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात यहाँ ज़ाया होने वाली नहीं। ये तो आप जानते हैं, मैं हर मरतबा मिंबर पर बयान करता हूँ कि हवाई बातें मैंने कभी मिंबर पर नहीं की। ज़मीन व आसमान के खुलाबे में नहीं मिला था। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचतानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मुझे आपके मायार को देखना है साहब, ठीक है, मुझे बढ़ाना ही पड़े तो अली क्या है। वो बावकार बंदा कौन सा है कि जिसकी जबान से निकले हुए अल्फाज खुदा ने रिवायत करके कुरान बना दिए, और फिर ये लफ्ज इतने कीमती हैं कि परवरदिगार ने इन लफ्जों को अपने पूरे कुरान के बराबर तोल दिया है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। मेरे महबूब, हमने आपको दो चीजें अता की। एक 7 आयतों वाला सूरह हमद और एक कुरान अजीम। इसका मतलब है कि परवरदिगार ने इस सूरह हमद को पूरे कुरान के बराबर तोला है। इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत कर रहे। व इय्याका नस्तईन, खुदा ने कोट भी नहीं किया कि फुला कह रहा था इय्याका नअबुदु। खुदा बातिल का जुमला कुरान में कोट करता है तो कहता है कि उसने कहा, काला फिरौन। ये बात फिरौन ने की है, यहां खुदा ने कोट नहीं किया कि फुला कह रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस खुदा ने कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब उस मायार का बंदा ढूंढना उम्मत पे वाजिब है कि जिसकी जबान से निकले हुए अल्फाज इतने मायारी हों कि खुदा अपने पूरे कुरान के बराबर तोड़ रहा है। सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे इस्तानत चाहते हैं। आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है? इय्याका नस्तईन क्या? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने के लिए सिर्फ खुदा से इस्तानत मांगी गई है, इसलिए कि खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है ना, वही सिरात मुस्तकीम है। बताइए, जब उसके लिए दुआ मांगी जाएगी तो फिर उसी से मांगी जाएगी जो उससे बड़ा हो। ये जो अल्लाह से कहा जा रहा है सिर्फ तुझसे इस्तानत चाहते हैं, उसका सबब यह है कि जिसके लिए चाह रहे हैं अल्लाह के बाद उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब सब कुछ अगर इससे मांगेंगे तो जब इसे मांगेंगे तो फिर उससे मांगना पड़ेगा। कायनात का रसूल मेराज पे गया है, रसूलुल्लाह मेराज पे गए। खुदा इरशाद फरमा रहा है वलक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मेरा मुस्तफ़ा जब कौसैन पे पहुंचा तो मैंने अपने मुस्तफ़ा को अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। वलक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, मेरी आयतों में से जो कुबरा आयत थी, कुबरा सुपरलेटिव है, चूंकि आयत मुअन्नस है इसलिए कुबरा इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ी आयत दिखाई किसको? मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा तो खुद सबसे बड़ी आयत है। मुस्तफ़ा बाद खुदा, मुस्तफ़ा ही सबसे बड़ी आयत है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मुस्तफ़ा को सबसे बड़ी आयत दिखाई? तो ये बात इसलिए बनती है कि मुस्तफ़ा सबसे बड़े हैं खुदा के बाद, लेकिन जब मुस्तफ़ा को कोई बड़ा दिखाया जाएगा तो फिर वही होगा जो मुस्तफ़ा के बाद सबसे बड़ा हो।
मुस्तफा के बाद अली से बड़ा आप दिखा दीजिए। समाधे मुस्तफा के बाद अली से बड़ा आप दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि खुदा के बाद सबसे बड़े मुस्तफा हैं, तो जब मुस्तफा को सबसे बड़ा दिखाया जाएगा तो फिर वही दिखाया जाएगा जो खुदा और मुस्तफा के बाद सबसे बड़ा हो। पूरा जमाना किताबें खंगाले और खुदा और मुस्तफा के बाद मुझे सबसे बड़ा दिखाए। अगर कोई अली के अलावा निकल आए तो हम मजहब बदल लेते हैं। ये जो बंदा कह रहा है, ये जो बंदा कह रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब है कि वो इबादत गुजार भी है, वो सिराते मुस्तकीम पे चल भी रहा है। चल रहा है तो उस पे कायम होने की दुआ कर रहा है। चल रहा है तो उस पे कायम रहने की दुआ कर रहा है। इसका मतलब है कि वो इबादत गुजार भी है, वो सिरात मुस्तकीम पे चल भी रहा है। खुदा से इस्तानत इसलिए मांग रहा है कि सिरात मुस्तकीम से बड़ा कोई है नहीं। उस पे चलने के लिए जिससे मांगा जा सकता है वो सिर्फ खुदा ही हो सकता है। खुदा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो उस पे कायम रख सके। इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, ये दो लफ्ज हैं खुदा की कसम। अगर इन तक फिक्र पहुंच जाए तो शीयत ही समझ में आ जाए। मामला मदद का नहीं, मामला है ताउन का, मामला है इस्तानत का, मामला है परवरदिगार से इस्तानत तलब करने का कि परवरदिगार हमें तेरा ताउन चाहिए कि हम सिरात मुस्तकीम पे कायम रहें। जिस बंदे की जबान से ये अल्फाज निकले हैं कि तेरी इबादत करते हैं, तुझसे इस्तानत चाहते हैं, क्या उसका भी कलेमा पूछने की जरूरत है? और जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई मेरे हुजूर। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर मोहब्बत भरी मैं धीमी आवाज में कुछ ही बात करने लगा हूं। क्या उस बंदे का भी कलेमा पूछने की जरूरत है जिसकी जबान से निकले हुए कलाम को परवरदिगार ने अपनी किताब का पेश लफ्ज करार दे दिया है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ हुजूर। 14 सदियां गुजर गई, लफ्ज मदद के पीछे लोग पड़ गए। ये आज तक किसी ने समझने की कोशिश फरमाई नहीं कि कुरान में लफ्ज नुसरत भी है, कुरान में लफ्ज मदद भी है, कुरान में लफ्ज इस्तानत भी है। यहां लफ्ज इस्तानत है तो तर्जुमा मदद क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ या अली मदद से बचने के लिए। जी और सबब क्या है बताइए? और यहां लफ्ज मदद तो है ही नहीं, लफ्ज मदद है ही। तेरी ही इबादत करते हैं, लफ्ज इबादत को भी यहां से समझ के जाइए। शिया वर्जन पेश कर रहा हूं। मैं हमेशा मजलिसों में कहता हूं कि शिया ने अली, ये जो लोग हैं ना, ये अल्लाह की मजहरुल अजाइब मखलूक है। मैं दलील ना दूं, मेरी बात को रद्द कर दीजिए। ये जो अली वाले हैं ये अल्लाह की मजहरुल अजाइब मखलूक है। आप कैसे नहीं मानेंगे? आपका दिल मानेगा, दिल गवाही देगा कि मजहरुल अजाइब मखलूक है। हुजूर बताओ कैसे मजहरुल अजाइब है? ये ऐसे ज़हीन और फतीन लोग हैं कि ये अली को मुस्तफ़ा के कंधों पे खड़ा देख कर भी समझते हैं कि मोहम्मद अली के आका हैं। क्या बोले कब जिसकी जुबान हाय हाय हाय
दिल पर अगर न हो तो हुकूमत फजूल है। दिल पर अगर न हो तो हुकूमत फजूल है। कर जां अजीज हो तो मोहब्बत फजूल है। सजदे में सर कटाएं तो होगी नमाज इश्क। हुब्बे अली नहीं तो इबादत फजूल है। मैं दलील न दूं, मेरी बात को यहीं पर रद्द कर दीजिए। ये जो मखलूक है ये बड़ी मजहर और लजायब मखलूक है। ये जो अली वाले कहते हुए नजर आते हैं ना कि जी जन्नत, अगर हमने जन्नत में नहीं जाना तो फिर जन्नत बनी ही नहीं। इनके कॉन्फिडेंस की वजह बता रहा हूं। ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इनके कॉन्फिडेंस का सबब क्या है कि जन्नत में अगर हम नहीं जा रहे तो फिर जन्नत बनी नहीं। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, अगर अली वाले जन्नत में नहीं जा रहे तो फिर जन्नत बनी ही नहीं। हवाई बातें मैंने कभी मिंबर पे नहीं की। फिर जन्नत बनी ही नहीं। अगर ये नहीं जा रहे और ये डिजर्व करते हैं कि यही जन्नत में जाए, सबब बताने लगा हूं क्यों डिजर्व करते हैं। इसलिए कि ये वो ज़हीन कौम है कि जो मुस्तफ़ा के कंधों पे अली को खड़ा हुआ देख कर भी समझते हैं कि मोहम्मद अली के आका हैं। और ये वो ज़हीन कौम है, इन्होंने जन्नत में नहीं जाना तो फिर किसे जाना है? ये वो ज़हीन कौम है कि मुस्तफ़ा खुदा से मुलाकात करने गए हैं, दरमियान में पर्दा है, पर्दे से हाथ निकला है, ये हाथ को पहचान कर भी जानते हैं अली की इज्जत करनी है, खुदा की इबादत करनी है। एक जुमला कहने लगा हूं, इशारे में कह जाऊंगा और आपसे बेहतर इशारा समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। क्यों जन्नत वाजिब है इन पर? जी, अली वालों पे जन्नत वाजिब क्यों है? सबब बताने लगा हूं। आज के बाद इंशाअल्लाह आपको फख्र होगा। सबब बताने लगा हूं, इस्तिक़बाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। इन पे जन्नत वाजिब क्यों है? ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? जो अली को वहां देख के भी बच जाए उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। मजाक है हुजूर, मजाक है। जो अली को वहां देख के भी बच जाए, वो डिजर्व करता है कि वो जन्नत में जाए। आपको तो अभी पता ही नहीं कि अली वालों ने अली को कहां कहां देखा है। कोई और देखे तो उसका दम घुट जाए, चलते हुए लम्हा भी नहीं लगता। मगर ये कौम है कि फिसली नहीं। वहां अली को देख कर भी जानते हैं कि अली की इज्जत करनी है, खुदा की इबादत करनी है। अगर इया का नाबुदो किसी को जचता है तो इसी कौम को जचता है। वरना अगर मैं कुरान से बता दूं ना कि निगाह परवरदिगार में इबादत क्या है, तो फिर आपको पता चल जाए कि लोग किस किस की इबादत में मसरूफ हैं। जी, अगर कुरानी
जी कुरानी अफ्तार आप तक पहुंच जाए और पता चल जाए कि कुरान किस किस शय को इबादत कहता है, तो आपको पता चले कि लोग किस किस की इबादत में मसरूफ। 90% लोग वो हैं जो अपनी ही इबादत में मसरूफ। ये कुरान का फैसला है कि ये लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया, जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चल रहा है वो अपनी इबादत कर रहा है, जो पैसे के लिए किसी के सामने झुका हुआ है वो उसकी इबादत कर रहा है, जो खौफ की वजह से किसी के सामने झुका हुआ है उसकी इबादत कर रहा है, जो ताकत की वजह से किसी के सामने झुका हुआ है उसकी इबादत कर रहा है। ये अली वाले हैं, अली वाले जिनको मफहूम इबादत का पता है कि इबादत के मानी क्या है, इबादत कहते किसे हैं। एक जुमला हज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि मफहूम इबादत क्या है। लोग अगर सर सजदे में रख रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि परवरदिगार ने सारी इबादत इकट्ठी कर दी है इसी बात में कि मुसल्ले पे आओ और सजदा करो। वो बड़ा करीम परवरदिगार है, वो बड़ा करीम परवरदिगार है, वो तुम्हें अपने लिए नहीं झुका रहा। हाय 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 हाय, समझिएगा, वो बड़ा करीम परवरदिगार है, वो तुम्हें अपने लिए नहीं झुका रहा। अगर वो सिर्फ झुकाना चाहता, अल्लाह करेगा कद्र होगी मेरी बात की, अगर वो आपको सिर्फ झुकाना चाहता तो फिर मुसल्ले पे कहता कि आते ही सजदे में गिर जाओ। हुजूर, अगर वो महज झुकाना चाहता, आपकी कीमत का अंदाजा नहीं किया आपने। अगर वो महज झुकाना चाहता तो फिर हुक्म देता कि मुसल्ले पे आओ और सजदे में गिर जाओ। उसे सजदे से पहले रुकू रखा है, रुकू से पहले कयाम, सजदे से पहले रुकू, रुकू से पहले कयाम करो और कयाम में सूरह हमद पढ़ो, कयाम में उसकी हमद करो, पता तो चले कि उसे क्या समझते हो जिसके आगे झुकने जा रहे हो। सो जाए तो तवज्जो मेरी तरफ करना। जो फिलॉसफी गरी की तफसीर पेश कर रहा है, इससे पहले समातों से टकराई हो तो बेशक चुप बैठे रहे, वरना इंशाअल्लाह ये फिलॉसफी अगर पहुंच गई तो आज के बाद मुसल्ले पे कुछ और ही लुत्फ महसूस करेंगे आप। वो परवरदिगार अगर झुकाना चाहता तो फिर कहता आओ और सजदे में गिर जाओ, सजदे से पहले रुकू, रुकू से पहले कयाम, कयाम में बोलो सही, पता तो चले कि उसे समझते क्या हो जिसके आगे झुकने जा रहे हो। अपनी जबान से बोलो उसे क्या समझते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे इस्तानत चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सिरात जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और वो ऐसे लोग हैं जिन पर तू कभी नाराज नहीं हुआ, जिन पर तू गज़बनाक नहीं हुआ। तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन है, तू लायक इबादत है। ये सब कह लिया है तो इसका मतलब है उसकी ताकत का एतराफ कर लिया। ताकत का एतराफ कर लिया है तो अब उसके सामने टूट जाओ।
किसी ने अगर आपकी कलाई पकड़ ली है ताकत के साथ और आपने इदराक कर लिया है कि कितनी ताकत से पकड़ी गई है, तो बेहतर है सरेंडर कर दीजिए। बेहतर है सरेंडर कर दीजिए। और अगर छुड़वाने की नाकाम कोशिश की तो किसी गलत जगह से टूट भी सकती है। जब कयाम में एतराफ कर लिया है उसकी ताकत का, तो अब हक बनता है कि उसके सामने टूट जाओ। इस टूटने को अरबी में इनकिसार कहते हैं। शाख यूं टूट जाए तो इसे अरबी में इनकिसार कहते हैं। जब कयाम में एतराफ कर लिया है तो उसके सामने टूट जाओ। इस टूटने को रुकू कहा जाता है। और जब टूट ही गए हो तो लटके रहने से फायदा, गिर क्यों नहीं जाते? इसे शरीयत में सजदा कहा जाता है। रुकू कयाम के नतीजे में है। कयाम में एतराफ किया है और दिल कायल हो गया है उसकी ताकत का। अब हक है कि बंदा उसके सामने टूट जाए। और जब टूट ही गया है तो फिर गिरता क्यों नहीं? सजदा उसका मोतबर है जिसका रुकू मोतबर है। रुकू उसका मोतबर है जिसका कयाम मोतबर है। जिसका कयाम मोतबर नहीं उसका रुकू मोतबर नहीं। जिसका रुकू मोतबर नहीं उसका सजदा मोतबर नहीं। हर बंदा तो अली नहीं होता। ये वाहिद घराना है जिनका कयाम भी मोतबर है, जिनका रुकू भी मोतबर है, जिनका सजदा भी मोतबर है। कयाम इतना मोतबर, कयाम इतना मोतबर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। मुस्तफा की नमाज को ही परवरदिगार ने कयाम कह दिया। इनका कयाम इतना मोतबर है कि मुस्तफा की पूरी नमाज को ही कयाम कह दिया। और इस घर के बंदों का रुकू इतना मोतबर है कि रुकू करें तो आयतें उतरने लगती हैं। इनका कयाम अलग मोतबर, इनका रुकू अलग मोतबर, इनका सजदा अलग मोतबर। अगर खुदा सिर्फ झुकाना चाहता तो फिर हुक्म देता मुसल्ले पे आओ, सीधे सजदे पे गए। मगर वो चाहता है पहले रुकू, रुकू से पहले कयाम। और फिर लुत्फ लीजिएगा, अगर झुकाना ही चाहता तो फिर नमाज सजदे पे तमाम हो जाती। पता नहीं कौन सुन रहा है। अगर वो झुकाना चाहता तो नमाज हुजूर सजदे पे तमाम होती। नहीं, वो क्या चाहता है? सजदा कर लिया है, फिर उठ के खड़े हो जाओ। वो तुम्हें झुकाने के लिए नहीं झुका रहा, वो तुम्हें उठाने के लिए झुका रहा। हर बात हर किसी का नसीब ही नहीं होती भाई। एक मैं मिसाल देता हूं ताकि बच्चे समझे। अगर वो झुकाना चाहता तो फिर नमाज सजदे पे तमाम हो जाए। सजदे पे तमाम नहीं हुआ, सजदा खत्म हुआ फिर उठ के खड़े हो। वो झुकाने के लिए नहीं झुका रहा। कदरदान है यहाँ पे। वो झुकाने के लिए नहीं झुका रहा, वो उठाने के लिए झुका रहा। अगर एक कोच किसी खिलाड़ी की मशक करवा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, और कोच उस खिलाड़ी से कहता है कि झुको और झुको और झुको, इतना झुको कि सर घुटनों के साथ जा लगे। वो कोच खिलाड़ी को झुकाने के लिए नहीं झुका रहा, वो उसे उठाने के लिए झुका रहा है।
ये जो परवरदिगार आपको झुका रहा है, झुका नहीं रहा, वो झुका के मुआशरे में उठाना चाहता है। नमाज फिर सजदे पे तमाम होती। नमाज कहां तमाम हो रही है? बोलिए, कौन सा पोस्चर है, कौन सी हालत कज़ाइया है जिस पे नमाज खत्म हो रही है? बोलिए, तशहुद। तशहुद ज़र्फ़ ज़मान भी है, ज़र्फ़ मकान भी। माशाअल्लाह। तशहुद का मतलब है बैठ जाना। वो मकाम जहां बैठा जाए उसे भी तशहुद कहा जाता है, और उस मकाम पे बैठ के गवाही जो दी जाए उसे भी तशहुद कहा जाता है। क़याम, रुकू, जो पीछे तशरीफ फरमा है उनके हाथ मुझे नजर आएंगे इंशाअल्लाह, ये तबर्रुक अगर पहुंच गया। क़याम, रुकू, सजदा, ये तीनों हालतें इज़्तिराबी हालतें। क़याम हालत इज़्तिराब है, रुकू हालत इज़्तिराब, सजदा हालत इज़्तिराब। मिसाल दूंगा, बच्चे भी समझ जाएंगे। अभी यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और एक गरजदार आवाज आए, जो बैठा होगा, जो काम कर रहा होगा, हर कोई उठ के खड़ा हो जाए। नहीं होगा ऐसे? खुदा ना खास्ता किसी मकाम पे कुछ धमाके की आवाज है तो क्या होता है? लोग उठ के खड़े हो जाते हैं? नहीं होते? अगर आवाज बिल्कुल करीब से आई है तो फिर बंदा झुक जाता है। आवाज और करीब से आई है तो बंदा गिर जाता है। इसका मतलब है कि तीनों हालतें इज़्तिराब की हालतें। और अचानक किसी ने खड़े होकर ऐलान किया, भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, आतिशबाजी थी। अब बंदे इत्मीनान से बैठ जाते हैं। इससे बड़ी बात मेरे कुल से इरफान भी नहीं तो हत्या क्या करूंगा। ये हालत क़याम हालत इज़्तिराब है, ये हालत रुकू हालत इज़्तिराब है, ये हालत सजदा हालत इज़्तिराब है, ये बैठना हालत इत्मीनान है। खुदा सिर्फ तुम्हें झुका हुआ नहीं देखना चाहता, झुकने पे मुतमईन देखना चाहता। बोलेगा वो जिसकी जुबान से क्योंकि मातम करो जरूर मगर इतना रहे याद। एक पैगाम है जंजीर गुलामा ने मोहम्मद की तरफ से, बल्कि मासूमीन की तरफ से। मातम करो जरूर मगर इतना रहे याद, मस्जिद गिला करे ना तुम्हारा हुसैन से। मंगलों में करबला बुलंदतर सलावत। नमाज क़याम पे ख़त्म नहीं हो रही, रुकू पे ख़त्म नहीं हो रही, सजदे पे ख़त्म नहीं हो रही। नमाज उस मकाम पे ख़त्म हो रही है जो मकाम इत्मीनान है। इसका मतलब है खुदा सिर्फ आपको झुकाना नहीं चाहता, झुकने पे मुतमईन भी देखना चाहता। वो जाबिर हाकिम नहीं जिसके सामने रियाया की झुकी हुई गर्दने हाकिम के दिल की तसल्ली का बायस हो। माफ करना, वो सर खम नहीं चाहता, सरे तस्लीम खम चाहता। वो जाबिर हाकिम नहीं जिसके सामने गर्दनें झुक जाएं तो उसके दिल की तसल्ली का बायस। वो झुकने पर बंदे को मुतमईन देखना चाहता। इत्मीनान से झुका है, उसे सजदे की अदायगी चाहिए, सजदे की अदाकारी नहीं। मौके पे उठे हैं हुजूर, उसे सजदे की अदायगी चाहिए।
सजदे की अदाकारी में। उसे पेशानी जमीन पे लगने से कुछ नहीं मिलता। वो देखता है कि बंदे की नीयत ने सजदा किया है या नहीं, बंदे के शऊर ने सजदा किया है या नहीं, बंदे के मिजाज ने सजदा किया है या नहीं। इज्जत अली की कसम, जाए दुनिया कहीं से ले आई ये माया तो हमें अपने पल्लू के साथ बांध के ले जाए। वो सिर्फ सर झुका हुआ नहीं देखता, वो देखता है कि सर के साथ साथ इस बंदे का मिजाज झुका है या नहीं, दिल झुका है या नहीं, तबीयत ने सजदा किया है या नहीं, नीयत ने सजदा किया है या नहीं। इस मायार का कोई इबादत गुजार मिल जाए तो हमें साथ ले जाओ। जाओ मुफातिल जिनान पढ़ो, मेरे इमाम की ज़ियारत के लफ्ज़ हैं। मेरा इमाम हालत सजदा में कह रहा है, सजदा लका सवादी व बयाज़ी व ख़याली। ए परवरदिगार गवाह रहना, मेरा ख्याल भी तुझे सजदा कर रहा है। मौला तेरे सजदों ने करम कर दिया वरना, मौला तेरे सजदों ने करम कर दिया वरना ये राज न खुलता कि अली कौन खुदा कौन। सजदा लका सवादी व बयाज़ी व ख़याली। इस मायार का कोई बंदा ले आओ तो हम उससे पूछ लें कि इबादत क्या होती है। हम उससे सवाल कर लें कि इय्या का नाबुदो का मतलब क्या है। माशाअल्लाह। ऐ परवरदिगार गवाह रहना कि मेरा ख्याल भी तुझे सजदा कर रहा। ऐ परवरदिगार गवाह रहना, मेरे चेहरे का रंग तुझे सजदा कर रहा। जो अब तक यहाँ खामोश बैठा है ना, उसे इरफानी तबर्रुक पेश करने लगा हूँ। परवरदिगार गवाह रहना, मेरे चेहरे का रंग तुझे सजदा कर रहा है। बड़ा नादान है वो बंदा जो इसकी तशरीह यूँ कर रहा है कि सैयदुस साजिदीन मुसल्ले पे खड़े थे और इमाम के चेहरे का रंग जर्द हो गया था इसलिए कि खुदा से बहुत डर रहे थे, खुदा से डर रहे थे। ज़ादेरा कलील है, सफ़र तवील है। नहीं, खुदा की कसम, ये खुदा का डर नहीं, ये रंगे वजहुल्लाह का सजदा है। ये रंगे वजहुल्लाह का सजदा है। ऐ परवरदिगार गवाह रहना कि मेरा ख्याल भी तेरे सजदे में। अब बताइए, इय्या का नाबुदो इनसे पूछना है या किसी और से पूछना है? इस मायार के कोई बंदे हैं तो ले आइए। उम्मत तो इस बात पे ही मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने कुछ अच्छे लोग हैं कि खुदा ने हम पे नमाजें वाजिब, हम पे रोज़े वाजिब, हम पे हज वाजिब, खुदा ने हमें नमाजों का तोहफा अता किया। ऐसा ही शायद 14 सदियों के तस्वुरात बदल जाएं अगर ये मैसेज पहुंच जाए और आपको इबादत का कुछ और ही लुत्फ आने लगे। लोग इस बात पे खुश हैं कि परवरदिगार फख्र कर रहे हैं कि परवरदिगार हम ऐसे अच्छे लोग हैं कि परवरदिगार ने हम पे नमाज़ें वाजिब, हम पे रोज़े वाजिब, हम पे हज वाजिब किया, ज़कात वाजिब। कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जो खुद अनपढ़ हैं और बच्चे खुद ही पढ़ लिख गए। होता है वालिदैन को पता भी नहीं, पता चलता है बच्चे ने टॉप किया। और जिनके बच्चे नालायक हैं उनको बाउंड करना पड़ता है, रात इतनी देर तक पढ़ना पड़ेगा नहीं तो सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। मैं चेहरे देख रहा हूँ, कितने चेहरों में बगैर तशरीह के वो कौन है जो बात को समझ जाए। बच्चा नालायक हो तो उसे बाउंड करना पड़ता है। यहाँ बैठो, बाहर ना जाओ, बाहर जाओगे तो ये होगा, रात इतनी देर नहीं पढ़ोगे तो सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, इम्तहान में इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो सज़ा मिलेगी, अच्छे मार्क्स लोगे तो मोटरसाइकिल ले देंगे। नालायक बच्चों को इनाम का लालच, सज़ा का खौफ,
नालायक बच्चों को बाउंड किया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बाउंड करना कहते हैं, इसे अरबी में वाजिब करना कहते हैं। बाउंड उसे किया जाता है जिसके बारे में अंदेशा हो कि इसे बांधेंगे नहीं, तो इसका कुछ पता नहीं। इसे आप फसल समझ रहे थे ना, जरा गौर कीजिए कि परवरदिगार ने नमाजें वाजिब क्यों की हैं। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा तो मेरी तारीफ करे, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए 12 महीने जो खाते रहे, तो मेडिकल साइंस कहती कम से कम 1 महीना स्टमक को रेस्ट मिलना चाहिए। खुदा को पता था नालायक हैं। हाँ, मैं चला जाऊंगा, मेरी बातें यहाँ गूंजती रहेंगी। ये तो फितरतन हमें करना चाहिए था कि 1 महीने पूरा रेस्ट दे दे अपने स्टमक को, मगर वो परवरदिगार जानता है कि नालायक हैं, खुद ही अपना फायदा नहीं करेंगे। उसने रमजान वाजिब कर दिया है। ताकतवर के सामने झुकना तो अक्ल कह रही है, जिसने खल किया है शुक्राने में झुका जाए, मगर वो जानता था कि नालायक हैं, नहीं झुकेंगे। उसने नमाज वाजिब कर दी है। गरीब की मदद अक्ल कह रही है, मगर वो जानता था ये नहीं करेंगे। उसने ज़कात वाजिब कर दी है, तो ये जो उसने वाजिब किया है ये कोई इनाम नहीं, इससे आपकी नालायकी का सबूत मिल रहा है। मगर जिसने नमाज वाजिब की, रोजा वाजिब किया, अब इस्तिकबाल में आप उड़ जाएं तो भी आपको कलक रहे कि वैसे न सुना जैसे सुनने का हक था। ये नालायकी का नतीजा है कि उसको वाजिब करना पड़ा। नमाज वाजिब की, रोजा वाजिब किया, हज वाजिब किया, ज़कात वाजिब, जिहाद वाजिब। जो बंदा हमला करे उसे लड़ने के लिए हदीस देखनी पड़ती। क्या ख्याल है? नेचर क्या कहती, अकल क्या कहती? एक बंदा आपको मारने आया है, आपने दिफा नहीं करना, इसी दिफा को अरबी में जिहाद कहते। इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि खुदा को वाजिब करना पड़ा? खुदा जानता था नालायक है, भाग जाएंगे। हाय 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 हाय, वो जानता था ये मेरे सामने नहीं झुकेंगे, नालायक हैं। उसने नमाज वाजिब कर दी। वो जानता था खाते पीते रहेंगे, अपना भी नुकसान कर बैठेंगे, नालायक हैं, तो उसने रोजे वाजिब कर दिए। वो जानता था पैसे अपने पास दबा लेंगे, मिस्कीन तक नहीं जाने देंगे, उसने ज़कात व खुम्स वाजिब कर दिए। वो जानता था भगोड़े हैं, उसने जिहाद वाजिब कर दिया। मगर जिसने ये सारा कुछ वाजिब किया, उसने दस्तूर अज़ादारी वाजिब नहीं किया। उसने वाजिब नहीं किया कि इतने दिन इतनी देर तक रोना। उसने वाजिब नहीं किया कि सारे स्याह लिबास पहनना। उसने वाजिब नहीं किया कि अलम बनाना तो इस रंग का कपड़ा लाना। उसने दस्तूर अज़ा इसलिए वाजिब नहीं किया, वो जानता था आज़ादार नालायक नहीं है। क्या बोलेगा वो जिसकी जुबान है? जिसने हज वाजिब किया, तुम इसे नक समझ रहे हो कि अज़ादारी वाजिब नहीं। उसने दस्तूर अज़ा वाजिब नहीं किए, इसलिए कि वो जानता था कि अज़ादार नालायक नहीं है। ये खुद वो सब कुछ करेगा जिससे मोहम्मद की बेटी राज़ी हो, वो जिसकी ज़ुबान ज़िक्र की अमानत है।
जान है, ये अजल से ता अबद होगी बपा, गम मनाना फितरत इंसान है। और ऐसे तो सलाम जी किबला इमरान अब्बास मुज़ाहिरी बुलंदतर सलावा मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने दस्तूर अज़ा वाजिब नहीं किए। अली वालों के मुकद्दर जीत जाते हैं, और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम हमें मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों में मुकद्दर जीत जाते हैं। नाराए हैदर। उसने पढ़े लिखों को आजाद नहीं छोड़ा, आजादार को आजाद छोड़ दिया। वो खुदा वाजिब कर रहा है तो बगले बजाने की जरूरत नहीं, हमारी नालायकी पे दलील है। बेज़ौक़ को मजबूर किया जाता है, साहिब ज़ौक़ को आज़ाद किया जाता है। जुबान से पहले दिल बोला। मखदूम कौन है, आपको सलामत करते। दस्तूर अज़ा उसने अज़ादार को छोड़ दिया। करो कैसे मोहम्मद की बेटी को राजी करते। मखदूमा आपको सलामत रखें, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। पाक सैयदा आपके आंसू अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जनाब सैयदा ने जब हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह की हथेलियों में रखा था तो कायनात के रसूल ने जो कहा वो हर ज़ादार जानता है, लेकिन एक पहलू हदिया करना चाहती हूँ। मेरा ये बेटा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ना रह जाए। क्यों बाबा, आपके होते हुए लोग मारते हैं? फरमाया ज़हरा उस वक्त मैं नहीं हूँगा। आप नहीं होंगे, इसका बाबा अली। फरमाया ज़हरा वो भी नहीं होगा। इसका भाई हसन। फरमाया वो भी नहीं होगा। बाबा कोई ना हो, इसकी माँ बेटी ज़हरा आप ही नहीं होंगे। कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा, कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा, मार दिया जाएगा। अच्छा बाबा फिर कोई नहीं छुड़वाएगा तो जब मेरा लाल मारा जाएगा कोई मेरे हुसैन पे रोने वाला भी नहीं है। ये बीबी का जुमला मामूली नहीं। ये बीबी जानती हैं कि आंसू वो वाहिद सहारा है जो हुसैन की तहरीक को लेकर क़यामत तक चला जाए। बाबा इस पर रोएगा कौन? फरमाया खुदा कौम पैदा करे जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जिसकी मस्तूरात तेरी मस्तूरात को रोएंगे। कायनात के रसूल की आंखों से आंसू गिरने लगे। सैयदा देखती रही, रसूल रोते रहे। किसके लिए रो रहे थे? हुसैन इब्न अली के। गोद में बिठा के बार बार बोसे लेते थे रसूल। कभी गले का बोसा, कभी होठों का बोसा, कभी रुखसारों का बोसा, कभी सर का बोसा। और जब लोग देखे पूछते थे या रसूल अल्लाह ये हुसैन के बार बार आप बोसे क्यों लेते हैं? तो रसूल एक जुमला कहते थे, जहां जहां से बोसा लूं उन जगहों का ख्याल रखना। ये रसूल गोद में बिठा के हुसैन का खामोश मसाइल पता कर देते।
सैयदा रोई, रसूल रोए। मुझे ईमान से बताइए उस हुसैन की शहादत पे कितना रोना चाहिए कि जिसकी आमद पे पूरा घर रोता रहा। हाय हाय, उसकी शहादत पे कितना रोना चाहिए कि जिसकी आमद पे पूरे घर में बैन उठे। जिधर जिधर से हुसैन गुजरा आंसुओं की झड़ी लग गई। अगर किसी का ख्याल है ना कि वो रो रहा है तो खुदा की कसम ये उसकी खाम ख्याली है। ये कायनात के रसूल ने फरमाया था, हुसैन तुम मोमिन की आंख का आंसू, हुसैन तो वो मोजिज़ा है क़यामत तक, जो तेरा नाम लेगा तो उसकी आंखों से आंसू बरस लेगा। मखदूम कौन है, आपको सलामत रखे। साहिब बहूरुल गुम्मा ने पूरी दुनिया में आप चक्कर लगा के देखिए, आपकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। जंगलों में, पहाड़ों पर, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ भी ज़हरा के गरीब को रोया जा रहा है। साहिब बहूरुल गुम्मा ने एक वाक़या लिखा है, वो वाक़या आप तक पहुँचा के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ आज की हद तक। उन्होंने लिखा है कि कूफा में एक मस्तूर थी, मुहर्रम का चाँद निकलता था तो वो घर में मजलिसों का एहतमाम करती, खुद न्याज पकाती थी, इसकी बेटी चटाइयाँ बिछाती थी और दरवाजे पे खड़ी होकर मस्तूरात का इस्तेकबाल करती थी। एक साल इसकी बेटी की शादी हो गई, ये मस्तूर घर में अकेली रह गई। उधर से मुहर्रम का चाँद निकल आया, छत पे गई और चाँद से गुफ्तगू करने लगी है। चाँद तो भी निकल आया, मेरी बेटी रुखसत हो गई है, मैं अकेली हूँ, बूढ़ी भी हूँ और बीमार भी। चाँद लगता है इस साल मैं ज़हरा को अपना मेहमान नहीं कर पाऊँ। जो बंदा रो ना सके उसी ने पे हाथ मार के हाय कहते मोहम्मद की बेटी उसे दुआएं देती चली जाए। लगता है इस साल मैं अपने घर ज़हरा को मेहमान नहीं कर सकूँगी। अभी चाँद से ये शिकवे कर रही थी कि दरवाजे पे दखलबाप हुआ, तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी, आके दरवाज़ा खोला, बाहर देखा 3 बीबियाँ खड़ी। एक बीबी है जिसका पहलू पे हाथ है, मरहबा मरहबा, कितना ज़हीर होता है बाबा। दूसरी बीबी है जिसका सर जख्मी है, उस बीबी की उंगली के साथ एक बच्ची है जिसके रुखसारों के उंगलियों के निशान। हाय हाय हाय, इसे दरवाजा खोल के देखा, हैरान रह गई। वो जो बड़ी बीबी थी ना वो आगे बढ़ी, अल्लाह करे ये जुमला पहुंच जाए, इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा और रोज़ादार क्या सुनेगा। वो बड़ी बीबी आगे बढ़ी और बढ़ के कहा, हमने सुना है तुझे घर में काम करने के लिए कुछ बीबियों की जरूरत है। मैं एहतमाम करूँ, ये मेरी बेटी मस्तूरात के बैठने का इंतज़ाम करूँ, मैं न्याज पकाऊँ, ये छोटी बच्ची दरवाजे पे आती हुई मस्तूरात का इस्तेकबाल करे। तीनों बीवियों को उसने घर के अंदर बुला लिया। अगला जुमला समझना, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ ना उसके लिए है बस ये जुमला। मैं इस दुआ के साथ कि मोहम्मद की बेटी उसकी आंख के कशकोर को यहाँ से खाली न भेजे। बीबियाँ अंदर आ गई, इसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और बंद करके कहने लगी कि काम तो तुम करोगी लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। सुनोगे ज़्यादा जुमला जो रोने आया, वो जो छोटी बच्ची थी ना वो आगे बढ़ी और बढ़ के कहने लगी, अगर तुझे हमारा काम पसंद आ जाए हमें और कुछ नहीं चाहिए, घर के कोने में हमें सिर्फ रोने की इजाज़त दे दे। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरो को मनल्लाह, अजरो को मनल्लाह। अगला जुमला मातम करते हुए सुनना आज़ादारो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, घर के कोने में हमें रोने की इजाज़त दे दे। वो बीबी कहती है रोज़ाना इस तरह होता था कि बड़ी बीबी न्याज पकाती थी, दूसरी बीबी एहतमाम करती थी, चटाइयाँ बिछाती थी और वो बच्ची दरवाजे पे खड़ी होकर आने वाली मस्तूरात का इस्तेकबाल करती थी, जाते हुए उनका शुक्रिया अदा करती थी। जब बीबियाँ चली जाती थी तो घर के कोने में तीनों बीबियाँ सरों पे चादरें लेकर बैठ के ऊंची आवाज में बैन कर करके रोती थी। कहती मैं नहीं समझ पाई कि वो बैन क्या करती थी। कहती एक मुहर्रम गुजर गई, 2 मुहर्रम गुजर गई, 3 मुहर्रम गुजर गई, आशूर की रात आई। वो कहती आशूर की रात आई, मजलिस खत्म हुई
वो जो बड़ी बीबी थी उसने आगे बढ़ के कहा, हमने तेरा काम कर दिया, तूने घर में रोने की इजाजत दे दी, अब कल के लिए एहतमाम करने के लिए किसी और को बुला लेना, कल हम तुम्हारा काम नहीं कर सकती, कल हमें करबला जाना है।